क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो अपील थी उस मैच रेफरी को हटाने की वो रद्द कर दी और ये बहुत बड़ा जूता पाया है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। और उसके अलावा जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने भी पाकिस्तान की धमकी को उड़ा के रख दिया कि हम ये जो कल हुआ है मैच के बाद टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहां पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया, चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं, प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है। क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन आवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। तो मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शाहिद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर अब 10 मई में देखें, 10 मई, अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 के, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो भारत और पाकिस्तान के मैच में जो हैंडशेक नहीं हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा था कि जो मैच रेफरी है, उस मैच का जो मैच रेफरी था उसे एशिया कप में शामिल ना किया जाए और जो आने वाले मैच हैं उसमें ये शामिल ना हो। तो आईसीसी को लेटर लिखा था कि इसको मतलब हटाया जाए। तो खबर ये निकल के आ रही है कि आईसीसी ने पीसीबी का जो लेटर था उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये कंफर्म खबर नहीं है, ऑफिशियल खबर नहीं है, बट सुनने में यही आ रहा है। और उसमें पाकिस्तान ने ये भी बोला था कि अगर मैच रेफरी को नहीं निकाला जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप को बायकॉट करेगा, अपने मैचेस नहीं खेलेंगे। खैर वो तो आगे आने वाले मैच जब पाकिस्तान के होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। और ये क्या ऑफिशियल खबर है कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। और देखिए दोस्तों, क्या अजीब बात है ना, ये जो बायकॉट का नारा था, जो मुद्दा था, जो ट्रेंड था, वो भारत से शुरू हुआ था और पाकिस्तान को थोप दिया गया। मतलब ऐसे बोला जाए कि भारत ने क्या चाल चली और फंस गया है पाकिस्तान। ट्रेंड हो रहा था बायकॉट भारत में, और अब ये उल्टा पड़ गया पाकिस्तान को। अब वो फंस गए कि मैच खेले या ना खेले, क्योंकि सिचुएशन वो खुद ही ऐसा लाए। अगर वो बायकॉट का ट्रेंड नहीं चलाते
तो ये कोई बात ही नहीं थी। आराम आराम से वो जो भी करना था, जो भी शिकायत थी वो आराम से कर सकते थे। लेकिन जो बाइकआउट का उन्होंने ट्रेंड चलाया, तो कहीं ना कहीं वो इस जाल में वो खुद ही फंस गए हैं और बाइकआउट का नारा भी लगा दिए। और अब देखने वाली बात ये है, अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता है और वही मैच रेफरी मैच को खिलाएगा या मैदान में शामिल रहेगा मैच में और पाकिस्तान मैच खेलेगा भी, तो ये तो बहुत भारी बेइज्जती वाली बात हो गई। अगर मैच रेफरी को हटाया जाता है तब तो ठीक है कि पाकिस्तान कह भी सकता है कि हम बोले थे कि मैच रेफरी रहेगा तभी हम बाइकआउट करेंगे, नहीं तो फिर तो खेलेंगे ही। अगर मैच रेफरी भी नहीं हटता है और पाकिस्तान मैच भी खेलता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जाल में फंस गया। और बात करें दोस्तों ये शाहिद अफरीदी, तो शाहिद अफरीदी तो हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलता ही आ रहा है और आज भी उगला है। मतलब बात किस चीज़ को हो रही है, मैच से लेकर सीधे आपको जो युद्ध का बात हो रहा है वो डायरेक्ट युद्ध भारत पाकिस्तान जो पीछे युद्ध हुआ था उसका बारे में बात कर रहा है। मतलब इनको तो क्रिकेट से मतलब ही नहीं है। वो तो खुलेआम बोल रहा है कि भारत 100 बार भी हरा तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वही काम करते हैं जो पहले करते थे वही शायद करते आएंगे। तो ये तो खुलेआम सपोर्ट करता है, मतलब टेररिज्म को, ऐसा कोई बात है नहीं। इसका पहले भी विवादित बयान भारत के अगेंस्ट आता रहा है और शायद ये आगे भी ऐसा ही देते रहेगा, क्योंकि इससे तो कुछ अच्छा होने को उम्मीद नहीं है। मतलब बात क्रिकेट पे हो रही है और ये बात कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। तो इस पर कुछ लोगों की सोच होती है, इवन पाकिस्तानियों का क्या माइंडसेट होता है ये तो हम नहीं कर सकते हैं और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अपना सबका सोच है। वो अपने लिए क्या सोचते हैं वो खुद जाने। और देखिए बात मैच का जब हो तो सिर्फ मैच का बारे में बात करें, आपका पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और जो भी हुआ, जो भी तकलीफ़ है तो आप खोल के बोलिए और जिस बारे में बोल रहे हैं उसका स्टांस क्लियर रखिए कि हाँ ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे। आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, मुझे समझ में नहीं आता है। शाहिद अफरीदी के पास तो ये हमेशा से रहा है। अभी देखिए कल यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच है, तो क्या उस मैच में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा ये देखने वाली बात होगी। और अगर नहीं खेलता है तो आपको पता है कि यूएई को 2 पॉइंट मिलेंगे तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो देखिए घाटा तो पाकिस्तान का ही है, अगर नहीं खेलता है तो घाटा पाकिस्तान का ही है, क्योंकि भारत ने तो अपना सिनेरियो सेट कर दिया है और क्वालिफाई भी कर गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में तो क्रिकेट की बात ही नहीं हो रही है। सब जगह देखो तो वही बात हो रही है, हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। अरे भाई हाथ मिलाए ना मिलाए उसकी मर्जी, तुम मिलाओ या ना मिलाओ तुम्हारी मर्जी। यार तुमको कौन कह रहा है मिलाओ। अजीब वाली बात है। मान लो आगे भी मैच खेलना है ना इसी टूर्नामेंट में, तुम भी मत मिलाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो मतलब बच्चे की तरह रूठ रहे हैं कि हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी अपना राय है शाहिद अफरीदी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।